व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि ही इंक्वायर्ड मी कहना गलत है। अक्सर लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जुमलों को तब्दील करते वक्त आस्क, इंक्वायर्ड एंड डिमांड को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये तीनों एक ही तरह इस्तेमाल होना ग्रामर के रूल्स के खिलाफ है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और मैं हूं सैयद सुहेल शाह। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो होता है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ बनते हैं, और एक वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि टेंसेस बनाने के काम आते हैं उनके जरिए बनते हैं। आज हम इन दोनों तरीकों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सीखने का तरीका सीखने जा रहे हैं। इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए व्यूअर्स 5 रूल्स दरकार होते हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के बाद आप इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बआसानी हल कर सकते हैं। व्यूअर्स, वो 5 रूल्स कौन से हैं? नंबर पहले पे रूल्स आता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स are changed into ask, enquire or inquire। व्यूअर, इंक्वायर की 2 स्पेलिंग्स होती है, एक ई के साथ एक आई के साथ। डिमांड, क्यूरी और सम अदर वर्ड्स लाइक वांटेड टू नो etc। व्यूअर्स, जो आपको डायरेक्ट स्पीच का जुमला मिलता है उसके रिपोर्टिंग वर्ड वाले हिस्से में यानी कि पहले हिस्से में सेड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उस सेड वर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आस्क, इंक्वायर्ड, डिमांड, क्यूरी, वांटेड टू नो etc वगैरह में आपने तब्दील करना पड़ता है। व्यूअर्स, इंक्वायर एंड डिमांड टेक ऑफ बिफोर द पर्सनल ऑब्जेक्ट while ask may be followed by such an object। व्यूअर्स, आप जब भी इंक्वायर या डिमांड को इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आप ऑफ को लगाएंगे और ऑफ के साथ आपने पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि व्यूअर्स, इसका दूसरा रूल ये भी है कि ये वर्ड्स विदाउट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट? व्यूअर्स, इनके 3 एग्जांपल्स मैं आपको अभी दे के आगे चलता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नंबर 1 सेंटेंस है व्यूअर्स, आप देखें, जैसे ही सेड वेयर इज द स्टेशन। उसने पूछा स्टेशन कहां है। जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही इंक्वायर्ड वेयर द स्टेशन वाज। आप बस यहां पे देखें कि इंक्वायर्ड के बाद हमने ऑफ को इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसके साथ ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं किया। इट शोज के ये विदाउट ऑफ एंड ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2 सेंटेंस देखें, ही सेड I must know the truth और he said tell me the truth। इसको जब आप इंडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा he demanded to know the truth। ओके व्यूअर्स, नंबर 3 सेंटेंस है, she said to me are you ready। जब इसको आप इंडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा she asked if I was ready। ओके व्यूअर्स, तो ये 3 तरीके थे जुमलों को सॉल्व करने के, जो कि मुख्तलिफ जाविये से मैंने आपको बताए। इनके साथ ऑफ या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। नंबर 2 रूल व्यूअर्स क्या है? नंबर 2 रूल है, रीराइट द रिपोर्टेड स्पीच इन द असर्टिव फॉर्म। व्यूअर्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जब इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, यानी कि सवालिया जुमले से हटके बयानिया जुमला बन जाता है जो यस और नो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। राइट व्यूअर्स, अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स, ब्रिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। आपने यहां पे क्या करना होता है व्यूअर्स, जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने वर्ब से, मेन वर्ब से पहले रखना पड़ता है। किस तरीके से वो आपको मैं एग्जांपल्स देता हूं, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पे व्यूअर्स जो रूल है वो है द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब।
जब आप उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो जो कंजक्शन दैट है व्यूअर्स वो इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 4 पे जो है रूल वो है रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास। व्यूअर्स जो हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में कामा को इस्तेमाल करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जुमले को इन्वर्टेड कामास से बंद करते हैं, उन दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव कर देना है। नंबर 5 पे जो रूल है वो है क्वेश्चन मार्क गिव्स प्लेस टू फुल स्टॉप। आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप को इस्तेमाल करना है। ओके व्यूअर्स, तो ये थे कुछ चंद 5 रूल्स जो मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं इन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स व्यूअर्स पहले हम सीखेंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रागेटिव एडवर्ब्स के। ओके व्यूअर्स, तो इंट्रागेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं व्यूअर्स उसमें जो 5 वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं वो हैं हु, होम, हुज, विच एंड वॉट। ये 5 वर्ड्स व्यूअर्स इंट्रागेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो इंट्रागेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो हैं when, where, why, how। तो व्यूअर्स इन सेंटेंसेस के साथ जो आपके जुमले स्टार्ट होंगे उनका ताल्लुक या तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन से होगा या फिर इंट्रागेटिव एडवर्ब से होगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नंबर 1 एग्जांपल है व्यूअर, ही सेड हु इज एब्सेंट टुडे। अब यहां पे व्यूअर्स हु इस्तेमाल हुआ है तो इसका ताल्लुक इंट्रागेटिव प्रोनाउन के साथ है। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही आस्क्ड हु वाज एब्सेंट दैट डे। दूसरा सेंटेंस है व्यूअर, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी व्यूअर्स आप हल कर सकते हैं। लाइक इंक्वायर अगर हम इस्तेमाल करें तो किस तरीके से होगा, ही इंक्वायर्ड हु वाज एब्सेंट दैट डे। ओके व्यूअर्स, तो ये सेंटेंस आपका 2 तरीकों से तब्दील हो सकता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है द टीचर सेड which subject do you like most। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो व्यूअर्स ये बनेगा द टीचर आस्क्ड which subject I liked most। ओके व्यूअर्स, तो यहां पे व्यूअर्स देखिए मैंने आपको जो रूल में बताया था कि आपने वर्ब को जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको मेन वर्ब से पहले लाना है। तो यहां पे आप देखें कि लाइक्ड से पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है, सब्जेक्ट आई को रखा है। ओके व्यूअर्स, उसके बाद जो एग्जांपल है वो है द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क व्हेन डिड यू सबमिट द रिपोर्ट। अब व्यूअर्स यहां पे व्हेन इस्तेमाल किया गया है तो इसका ताल्लुक इंट्रागेटिव एडवर्ब के साथ है। जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा द ऑफिसर इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क व्हेन ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। व्यूअर्स अब यहां पे देखें इंक्वायर्ड ऑफ इस्तेमाल किया गया है, इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क। ये 3 वर्ड्स व्यूअर्स जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आप इंक्वायर के बाद ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपने ऑब्जेक्ट को जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऑफ के बाद जो क्लर्क वर्ड यूज किया गया है व्यूअर्स इसका ताल्लुक है ऑब्जेक्ट के साथ। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क से जो जुमला बनेगा वो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट वाला जुमला होगा, यानी इसमें आपका ऑफ भी आ गया एंड ऑब्जेक्ट भी आ गया। फॉर द दूसरा एग्जांपल देखें व्यूअर्स, ही सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब व्यूअर्स व्हाई इस्तेमाल किया गया है तो इसका भी इंट्रागेटिव एडवर्ब के साथ ताल्लुक है। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही डिमांडेड ऑफ मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। डिमांडेड ऑफ मी व्यूअर्स ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि ऑफ एंड ऑब्जेक्ट वाला होगा। मी एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और जो वर्ड आपके डिमांडेड है वो सवाल यानी कि सेड की जगह पे इस्तेमाल किया है हमने, डिमांडेड ऑफ मी। उसके बाद व्यूअर्स सेंटेंस है द टीचर सेड अहमद व्हाट आर यू राइटिंग। यहां पे व्यूअर्स जो व्हाट इस्तेमाल किया गया है इसका ताल्लुक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ है। इसको जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा द टीचर आस्क्ड अहमद व्हाट ही वाज राइटिंग। व्यूअर्स देखिए यहां पे जो अहमद है, अहमद को वोकेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है जो कि हमने डायरेक्ट स्पीच के शुरुआत वाले सेंटेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था।
कि जब भी किसी नाउन को खिताब किया जाएगा, मुखातिब किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो जब उसको इनडायरेक्ट में हम तब्दील करेंगे तो वहां पे वो वोकेटिव फॉर्म वाला नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो यहां पे उसको एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे ही जो है वो समझा जाएगा। उसके बाद जो व्यूअर्स एग्जांपल है वो है द प्रिंसिपल सेड व्हेन विल योर ब्रदर मीट मी। अब यहां पे व्हेन इस्तेमाल किया गया तो उसका ताल्लुक इंट्रागेटिव एडवर्ब के साथ है। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा द प्रिंसिपल आस्क्ड व्हेन माय ब्रदर वुड मीट मी। जब अच्छा उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू हिज अंकल हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे भी व्यूअर्स हाउ इस्तेमाल किया गया है तो इसका ताल्लुक भी इंट्रागेटिव एडवर्ब के साथ है। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा ही आस्क्ड हिज अंकल हाउ ही सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके व्यूअर्स, तो ये एग्जांपल्स एंड ये जो रूल्स थे आपके इंट्रागेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रागेटिव एडवर्ब के साथ ताल्लुक रखते थे।